हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब उधम मचा रहे होंगे घर पे। आज का लेक्चर होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 2, मतलब कूलाम्स नियम। कूलाम बाबा को आज अपन पढ़ेंगे। क्या सर कूलाम्स को बाबा बोल रहे हो, खुद बाबा बोल रहे हो, सॉरी अंकल बोल देंगे, कूलाम अंकल। तो कूलाम अंकल ने क्या कहा कि कोई भी दो आवेश को निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर सेपरेट रखने पर, तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो देखते हैं अपन। क्या कोई भी अपन जो दोनों चार्ज लेंगे वो दोनों चार्ज या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, मतलब दोनों या तो सेम चार्ज होंगे या अपोजिट चार्ज होंगे। तो कंडीशन देखो, दोनों पॉजिटिव लेंगे तो दोनों पे फोर्स, जैसे Q1 चार्ज और एक Q2 चार्ज, तो Q1 चार्ज पे Q2 चार्ज फोर्स लगाएगा और Q2 चार्ज पे Q1। तो जो जिस पे फोर्स लगा रहा है, देख रहे हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने F12 और F21 लिखा, मीन्स F12 1 पे कौन लगा रहा है फोर्स 2, और इसमें देखना फोर्स चार्ज Q2 पे F2 पे फोर्स कौन लगा रहा है 1। ठीक है, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपल। यदि अपोजिट चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और दोनों सेम चार्ज है तो रिपल। लेकिन जो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या है, ये फोर्स है, तो ये रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड में क्या होगा बराबर, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा अपोजिट। मीन्स F12 किसके बराबर होगा F2 के, क्या मैग्नीट्यूड में बराबर, लेकिन डायरेक्शन क्या होते हैं दोनों। जैसे यहाँ पे देखना, दोनों मैंने पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज लिए, तो Q1 भी पॉजिटिव Q2 भी पॉजिटिव। Q1 पे फोर्स लगाएगा Q2 इस तरफ F12 और Q2 पे Q1 फोर्स लगाएगा F21 इस तरफ। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग। यहाँ पे अपन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, फोर्स कैसा अट्रैक्शन, लेकिन डायरेक्शन क्या है इनकी भी अपोजिट। F12 इस तरफ, सॉरी F12 इस तरफ और F21 इस तरफ। ठीक है, तो कूलाम बाबा ने, सॉरी कूलाम अंकल ने क्या बोला कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला फोर्स इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और इनकी बीच, इन दोनों चार्जों के बीच की दूरी के क्या होता है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और अपन जाते हैं मैकेनिक्स में, पढ़ते हैं अपन न्यूटन्स का सेकंड लॉ। किसी भी प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को हटाते हैं तो क्या आता है एक कांस्टेंट, तो Q1 Q2 अपॉन R², मीन्स F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। ये क्या अपने पास कूलाम फोर्स। कूलाम अंकल किससे प्रभावित थे, न्यूटन्स से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों चार्जों पे सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है सेकेंड्स। क्यों? किसी भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते तो क्या आता है एक कांस्टेंट, जिसका मान कूलाम कांस्टेंट नाम दिया गया। इसके की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यदि अपन एप्सिलॉन का मान रखें, एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 क्या होता है ये। ठीक है, इतना आप कहोगे सर मात्रक अभी बताऊंगा निकाल के। ठीक है, तो इसका मान रखेंगे तो क्या का मान आएगा 9 × 10⁻9। तो देखना मात्रक इनमें क्या है कि के का मात्रक निकालेंगे कूलाम कांस्टेंट का, इसका क्या होता है न्यूटन, और इसका R का मीटर स्क्वायर, और आवेश का मात्रक कूलाम का स्क्वायर। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट है दोनों, तो इसका हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये इसका नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम में, मतलब विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अब ये क्या होती है, ये मैं आपको ओनली फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये फोर्स है, ये किस पे डिपेंड करता है माध्यम पे। कूलाम फोर्स किस पे डिपेंड करता है माध्यम पे। मतलब यदि कोई भी दो आवेश वो फ्री स्पेस में रख के उनके मध्य जो फोर्स, और उन्हीं आवेशों को वो सेम डिस्टेंस को किसी माध्यम में रख दे तो उन पर जो फोर्स लगेगा उसमें क्या होगा चेंजमेंट, कुछ इफेक्ट। ऐसे आप सिंपली ऐसे समझो कि इस एप्सिलॉन नॉट को, कि आप कोई भी इंसान है उसके थप्पड़ एक तो बिल्कुल
वायु के अंदर मारूँ, वैक्यूम के अंदर, और वही थप्पड़ में उसको कहाँ पे जाऊँ, जल के अंदर जाऊँ और फिर वहाँ पे थप्पड़ मारूँ, तो वहाँ पे इफेक्ट तो पड़ेगा ना बल का। तो वही सेम चीज़ कूलाम की है। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे देखना, कूलाम फोर्स किसके समानुपाती है, Q1 व Q2। यदि दोनों चार्जों का मैग्नीट्यूड, जो दोनों चार्जों का परिमाण अपन बढ़ा देंगे तो फोर्स का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और यदि अपन इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो फोर्स का मान कम हो जाएगा। मीन्स डिस्टेंस इंक्रीज करने पर फोर्स डिक्रीज और डिस्टेंस डिक्रीज करने पर फोर्स इंक्रीज होता है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना कि कूलाम फोर्स दो बिंदु चार्जों के ऊपर अप्लाई होता है। बिंदु चार्ज मीन्स दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मीन्स इनके शेप, इनके आकार के बजाय इनके बीच की दूरी ज़्यादा, तो अपन उनको बिंदु चार्ज। और कूलाम फोर्स हमेशा इन दोनों चार्जों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है इनके। ठीक है, जो कूलाम कांस्टेंट होता है इसकी CGS पद्धति के अंदर इसकी यूनिट पूछ लेता है जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो के की क्या है यहाँ पे यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो CGS में न्यूटन को डाइन और मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर और कूलाम को स्टेट कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, ये पूछ लेता है कंपटीशन के अंदर। ओके, अब है कूलाम नियम का सदिश निरूपण। अब कूलाम अंकल ने क्या किया कि ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो उसका सदिश निरूपण। उसने XY तल में दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखती है और उन दोनों चार्जों के मूल बिंदु के सापेक्ष स्थितिक सदिश R1 व R2। तो Q1 व Q2 चार्ज एक दूसरे से सेपरेट है और उनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थितिक सदिश R1 व R2। Q1 व Q2 एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो देखना Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण कूलाम बल। किस पे फोर्स लग रहा है, Q1 आवेश पर, मीन्स Q1 पे लग रहा है तो F के पास में, और फोर्स कौन लगा रहा है, 2, तो 2। ठीक है, तो किसके बराबर होता है, K Q1 Q2 अपॉन R, यहाँ पे R12। ठीक है, R12 क्या ये एक सदिश है, सदिश निरूपण करेंगे तो R कैफ R12। ठीक है, और Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण क्या बोला मैंने, Q2 आवेश पर, तो दो पास में F के और कौन लगा रहा है फोर्स 1, तो F इसके पीछे, ऐसे मान लो कोई दो आगे और 1 पीछे, तो पीछे से फोर्स कर रहा है। तो देखना क्या होगा, K Q2 Q1 इजक्वल टू R21 और क्या है R का कैफ, सॉरी R21, इस पे भी वेक्टर। ठीक है, अब देखने R12 और R21 इनका रोल क्या सबसे बड़ा इनमें, है ना। तो ये अपन F12 है तो यहाँ पे कई लोग R21 भी करवा देते हैं। तो देखना अपन ये दोनों चार्ज है एक दूसरे से ये क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है ना दोनों चार्ज। जैसे मैं यहाँ पे समझाऊँ, एक Q1 चार्ज और एक Q2 चार्ज। ठीक है, ये Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ F21। ठीक है, मतलब Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो F21। अब देखना अपन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, मीन्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फोर्स, कहाँ पे जाके यहाँ पे लग रहा है यहाँ तक, तो ये क्या है 2 और ये क्या है 1, तो ये इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा 2 - 1, मीन्स इसको अपन R1 और ये R2, तो बीच की डिस्टेंस R2 - R1। F21 में R2 - R1, मतलब F21 में R2 ये R21। ठीक है, तो मतलब अपन ये किसकी जगह है R21 का मान, और सेम जस्ट ऐसे ये Q2 चार्ज और ये Q1 चार्ज, ये Q1 पे इस तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, और मतलब फोर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे जाके खत्म, मान लो ऐसे है ना, यहाँ पे जाके फोर्स कर रहा है, इस तरफ लग रहा है उसकी डायरेक्शन फोर्स की यहाँ से। तो ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, मीन्स R12 क्या है R1 -
R2। समझ गए कि ये चीज R12 और R21। तो मान रख दो, यहां पे रख दो ना F, इसका रखूंगा F12 का K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये R कैफ, हाँ देखिए R कैफ का मान क्या होता है, R, ये R की डायरेक्शन इंटू R का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे सेम रख देंगे, तो R12 और ये R12 का मोड। तो इसी को मैं आगे लिखूँ यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन, ओ सॉरी पहले लिख दिया है ना, यहाँ पे भी क्या हुआ R12 का स्क्वायर। अब लिखो ना सेम है R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे R1 माइनस R2 का कैफ, और ये R1 माइनस R2। तो क्या हो गई F12 इजकल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का स्क्वायर 1 क्यूब, और ये R1 माइनस R2, क्या ये डायरेक्शन कैफ है ना, वेक्टर लगा लेना। और सेम जस्ट ये होगा F21 ये F12, और ये F21 क्या होगा K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1, क्या है R21 है ना, तो R2 माइनस R1 का क्यूब और R2 माइनस R1, ठीक है। तो यहाँ तक क्या है कि उतार लो, या फिर उतारो तो कैसे होगी, तुम स्क्रीनशॉट ले लो, उतारता तो कौन है। तो इसको मिटाता हूँ मैं ना, हाँ अब देखना F12 और F21 क्या होता है, इनमें मैं माइनस बाहर लूँ कॉमन, इस वाले में देखो F21 इज इक्वल टू माइनस बाहर लूँ तो K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब R1 माइनस R2, ठीक है। तो देखना ही माइनस बाहर ले लिया मैंने, ठीक है। इसमें से F21 में R2 माइनस R1 माइनस बाहर ले तो R1 माइनस R2, तो माइनस। अब ये देखना इतना, ये किसके बराबर है F12 के K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब R1 माइनस R2 मीन्स F21 डायरेक्शन है ना, F21 माइनस F12 मीन्स कूलाम ने क्या कहा था कि दोनों आवेशों के मध्य जो कूलाम फोर्स लगेगा वो मैग्नीट्यूड में समान लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। माइनस यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, डायरेक्शन को, दिशा को दर्शा रहा है कूलाम फोर्स की, ठीक है। अब कूलाम बल का अध्यारोपण का सिद्धांत मीन्स इसके अंदर क्या होता है कि कोई सिस्टम होता है जिसके अंदर n चार्जेज होते हैं, मतलब खूब सारे चार्ज होते हैं, उनके कारण कोई एक पर्टिकुलरली चार्ज पर, मान लो अपने पास कोई सिस्टम है जिसके अंदर Q1 Q2 Q3 चार्जेज है, ठीक है, ये Qn, तो कोई एक चार्ज मान लिया Q0, ठीक है, Q0, तो इस पर इन सभी आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल इनके सदिश योग के बराबर होता है। इनके सभी चार्ज, सभी आवेशों के द्वारा जो अलग अलग बल लगता है, Q1 के कारण Q0 फोर्स लगेगा, ये ऐसे होगा F0 पे लग रहा है F01 के कारण, और Q2 के कारण Q0 पे ऐसे लगेगा F02 के, और Q2 Q0 पे लगाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन सीधी ऐसे, ये F03 और n चार्जेज है तो F0n, तो रिजल्टेंट फोर्स परिणामी बल F किसके बराबर होगा, सभी चार्ज के द्वारा अलग अलग फोर्स लगते हैं उनका सभी का सदिश योग मीन्स F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस डॉट 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 F0n, ठीक है। मीन्स क्या होता है समझते हो, K Q0 Q1 और R01 का स्क्वायर प्लस K Q0 Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर प्लस K Q0 Qn है ना, R0n का स्क्वायर, ठीक है ये।
तो देखना इसमें रिजल्टेंट फोर्स सभी का वेक्टर ले लेना ना। मैं मान लो सपोज दैट मैं भी लगाऊँ तो तुम वेक्टर लगा लेना। तो F फिजिकल तो कॉमन क्या रहा है K और Q0 सभी में, और फिर यहाँ पे Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R03 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Qn अपॉन R0n का स्क्वायर। ठीक है, तो देखना K Q0 ऐड कर रहे हैं तो मैं इसको सिग्मा के रूप में लिख सकता हूँ QI अपॉन R0 I का स्क्वायर। I कहाँ से 1 से n तक, क्योंकि I का मान 1 रखेंगे तो Q1 आएगा और R01 स्क्वायर प्लस सिग्मा मीन्स प्लस I का मान 2 रखेंगे तो Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया कूलाम्ब फोर्स का अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लो। अब लेंगे एक न्यूमेरिकल कि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F है। यदि एक आवेश का 20% आवेश दूसरे को स्थानांतरित कर दिया जाए तो दोनों भागों के मध्य लगने वाला नया बल ज्ञात कीजिए। खुद से पॉज करके करो वीडियो को कि आंसर सही आता कि नहीं, फिर देखो, है ना। ठीक है, करें स्टार्ट। अब क्वेश्चन बनना, पहले क्वेश्चन को अच्छे से, क्वेश्चन में आंसर है सब कुछ। ठीक है, कि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति, मैंने क्या किया एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ठीक है, और दूसरा नेगेटिव। समान परिमाण में विपरीत प्रकृति के दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F है। तो इनके बीच की दूरी मैंने R मान ली। इन दोनों आवेशों के मध्य बल क्या लग रहा है F, मान कितना है K Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, प्रकृति में विपरीत समान परिमाण तो K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये फोर्स लग रहा है इनके मध्य। अब क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, यदि एक आवेश का 20% आवेश दूसरे को स्थानांतरित कर दिया जाए, तो देखे ना ये प्लस Q चार्ज है, इसका कितना परसेंट मैं इसको दे दूँ, यहाँ से खींच कर इसके पास दे दूँ। ठीक है, तो इसका 20% मीन्स 20/100। ठीक है, मीन्स क्या होता है Q अपॉन 5। इस चार्ज का Q अपॉन 5 चार्ज निकाल के मैं इस वाले चार्ज को दे दूँ तो इसमें चार्ज कम हो जाएगा Q अपॉन 5 और इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो देखना, अब देखना इसका प्लस Q चार्ज का कितना निकाला मैंने, माइनस Q अपॉन 5 चार्ज, और किस में ऐड किया है इस चार्ज में प्लस Q अपॉन 5। समझ रहे हो कि वापस से देखना, मैंने प्लस Q चार्ज से कितना परसेंट 20%, इसका 20% 1/5 भाग, तो मैंने इस वाले चार्ज में से 1/5 भाग कम कर दिया और इसको देंगे माइनस वाले चार्ज को, तो माइनस Q चार्ज में आ रहा है ना कुछ ऐड होगा। ठीक है, ऐड हो गई, तो अब देखना क्या होगा 4Q अपॉन 5 सही है, प्लस 4 माइनस Q अपॉन 5, ऐसे एल से लेंगे 5 माइनस। ठीक है, और इसमें क्या होगा माइनस 4Q अपॉन 5। ठीक है, आ गया समझ में अच्छे से। इस पे बचा 4Q अपॉन 5 पॉजिटिव और इस पे क्या बचा माइनस 4Q अपॉन 5 नेगेटिव। ठीक है, तो देख रहा वापस से एक सेम है, सेम डिस्टेंस है, मैंने चार्ज इसका इधर कर दिया, तो ये यहाँ पे लिख लो प्लस 4Q अपॉन 5। अब इन दोनों के मध्य नया बल ज्ञात करो, तो सेम है उसको मैं क्या मान लूँ F डैश के, इस पे चार्ज कितना है 4Q अपॉन 5 इंटू इस पे चार्ज कितना है सेम है 4Q अपॉन 5। अपन को फोर्स ज्ञात करना है ना, ये नेगेटिव किसको दर्शा रहा है नेचर को, है ना, तो अपॉन सेम R स्क्वायर, तो K 4 चौक 16Q और नीचे 5 5 25 R स्क्वायर। अब देखना इसमें 16/25 KQ, ये Q है Q स्क्वायर है ना, तो KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स क्या था जब अपन ने चार्ज का ट्रांसफर नहीं किया था F, तो F डैश 16/25 इंटू F इतना गुना हो जाएगा जब इनसे एक से चार्ज निकाल कर दूसरे में लाते हैं। तो ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अपने इस वीडियो को लाइक शेयर एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।